दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 10। वेद मिश्री को देख रहा था। मिश्री आंखें पीछे छुपी हुई थी। कितनी भोली लग रही थी वो। लेकिन वेद के दिमाग में फिर आया, ये भी इस लड़की की चालाकी ही होगी। पर वेद कुछ बोलता तब तक डॉक्टर आ गए और दादी को चेक करने लगी। इतनी देर से बोलने की वजह से दादी की अब सांस ज़्यादा फूल रही थी, तो डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन देकर सुला दिया। सभी दादी के रूम से बाहर आ गए। वेद डॉक्टर से दादी के बारे में पूछने लगा तो डॉक्टर वेद से बोले, मिस्टर रघुवंशी, आप खुद एक अच्छे डॉक्टर हैं और इस बात को अच्छे से जानते होंगे। कभी कभी मेडिकल लाइन में भी चमत्कार होते हैं। वही आपकी दादी जी के साथ हुआ है। अपनी बहू से मिलके उनके अंदर जीने की इच्छा इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने अपने आप को सही करने का सोच लिया है। इसीलिए आज कोशिश करने पर वो अपना हाथ उठा पाए, और अगर ऐसे ही उनकी इच्छा प्रबल रही तो वो फिर से उठ के खड़ी हो सकती हैं। वेद सीरियस हो गया था। डॉक्टर अपनी बात बोल के चले गए। श्रेयांश भी उनको बाहर तक छोड़ने चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद महेश जी वेद के पास आए और बोले, मैंने माँ की आंखों में चमक देख ली थी। उनकी खुशी उनके फेस से समझ आ रही थी कि वो अपनी बहू को देख के कितनी खुश हैं। इसलिए मैंने तुमको उनको सच बताने से मना किया। आज इतने साल बाद माँ ने मुझे अपने हाथों से आशीर्वाद दिया, प्रेम किया। मैं उनको तकलीफ़ देकर उनकी खुशी नहीं छीनना चाहता था, और कहीं उनको सदमा लग जाता तो, उनकी तबीयत बिगड़ जाती तो। और अभी डॉक्टर ने जो बोला उन सब बातों को देख के मैं चाहता हूँ, जब तक माँ एकदम ठीक नहीं हो जाती, हम माँ की गलतफहमी दूर नहीं करें। वेद हैरानी से बोला, पर पापा। महेश जी उसे बीच में रुकते हुए बोले, पर कुछ नहीं बेटा, क्या तुम नहीं चाहते माँ ठीक हो जाए? वेद बोला, चाहता हूँ पापा, पर ये सही तरीका नहीं है। महेश जी बोले, अपनों को ठीक करने के लिए कोई तरीका सही या गलत नहीं होता। हमने देश विदेश हर जगह माँ का ट्रीटमेंट करवाया, पर माँ ठीक हुई नहीं। पर आज बस एक खुशी, और माँ ने खुद हिम्मत दिखाई, तो एक बार इस खुशी के साथ चल के देख लेते हैं, क्या पता वो पूरी तरह ठीक हो जाए। किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ 100 सच के बराबर होता है। वेद थोड़ा सोच में पड़ गया। महेश जी फिर मिश्री के पास आए और बोले, बेटा, क्या मैं तुमसे कुछ मांगूं तो तुम दोगी? मिश्री जानती थी महेश जी उससे क्या मांगना चाहते हैं। वो मना करना चाहती थी, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। महेश जी इतने प्रेम भाव से उससे बात कर रहे थे कि वो निशब्द हो चुकी थी। महेश जी फिर मिश्री के गाल पर हाथ रख के बोले, माँ जब तक ठीक नहीं हो जाती, तुम वेद की पत्नी होने का नाटक कर लोगी। तुमने ये नाटक करने के लिए हामी भर दी तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊँगा। मिश्री की आंखों से आंसू बह निकले। महेश जी ने उसके आंसू पोंछे और अपने गले से लगा लिया और बोले, बेटा, तुमको इस घर में जब लाया था तो सोचा था अपनी बेटी बना के रखूँगा। फिर तुमने बोला तुम ऐसे इस घर में नहीं रह सकती, तो मैंने कहा तुम मेरी केयर टेकर बन जाओ। और अब बोल रहा हूँ वेद की पत्नी बनने का नाटक कर लो। जानता हूँ बेटा, पल पल में अपने फैसले बदल रहा हूँ, पर यकीन मानो बेटा, दिल में बस तुम्हारे लिए अपनापन है। तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बस मदद मांग रहा हूँ, और ये तुम्हारे ऊपर है, तुम मदद करना चाहती हो या नहीं। जानता हूँ तुम जिस जगह से आई हो वहाँ क्या सिखाया जाता है, पर हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। मिश्री बस महेश जी के गले लगी रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। फिर उसके मन में आया, वो कभी किसी की बीवी नहीं बन सकती, लेकिन बीवी बनने का नाटक करके किसी की जान बचा सकती है, किसी को उसके पैरों पर खड़ा कर सकती है। अगर उसके नाटक करने से किसी को उसकी माँ, किसी को उसकी दादी मिल जाती है तो क्या बुरा है। उसका तो कोई परिवार नहीं है, कम से कम किसी और का परिवार तो पूरा हो सकता है। सब सोच के मिश्री ने अपना सिर हिला दिया और बोली, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। महेश जी खुश हो गए और मिश्री के सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देते हुए बोले, हमेशा खुश रहो बेटा, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मिश्री कुछ नहीं बोली, वो बस महेश जी के सीने पर सिर रख के सोच रही थी आगे उसका भविष्य क्या होगा। पर वेद हैरान था, मिश्री ने नाटक करने के लिए हाँ कैसे बोल दिया। ये क्या गुड्डा गुड़िया का खेल चल रहा है? एक से शादी तोड़ी तो दूसरी से शादी का नाटक करवा लो। ये सब हो क्या रहा है उसके जीवन में?
क्या वेद भी तैयार होगा इस नाटक के लिए? क्या इस नाटक से बदल जाएगी मिश्री की ज़िंदगी? क्या मोड़ लेगी दोनों की ज़िंदगी? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।